स्टेट्स हमारा जो करना है एक्सरसाइज नंबर 2.3, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ। इसमें हमने पहले डिस्कस कर लिया था सिंपल बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर जो बार डायग्राम का टाइप है वो है सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम, सरल विभाजित स्तंभाकृत। कई बार क्या हमको माहिती और टोटल योग दे दिया जाता है, उसके आधार पर से हमको क्या कहा जाता है, सिर्फ दो अलग अलग परिवारों या अलग अलग विस्तार है उसके अकॉर्डिंग हमको माहिती को दर्शाना होता है। ठीक है, तो उस माहिती को किस तरह दर्शाते हैं, सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम के थ्रू दर्शाते हैं। तो ऐसा ही सम नंबर क्वेश्चन नंबर 5 जो बुक में दिया हमको पेज नंबर 55 पर, पेज नंबर 55 इस पर सम दिया है। अच्छी तरह पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को। किसी दो अलग अलग विस्तार में रहने वाले व्यक्तियों की आयु, यानी दो अलग अलग विस्तार में, विस्तार ए विस्तार बी, उसे संबंधित निम्नलिखित सूचना दी गई है। आकृति द्वारा उसे प्रस्तुत करना है, योग्य आकृति के द्वारा। नीचे क्या दिया है, आयु विस्तार ए और बी। आयु में क्या 15 से कम यानी बालक चाइल्ड के लिए 480, विस्तार ए में, विस्तार बी में 350। फिर 15 से 30 15 to 35 इसमें क्या है 360 और 250। 35 से 60 240 200। फिर 60 से अधिक 120 और 200। टोटल कितना दिया है 120 सॉरी 1200 और 1100। ठीक है, 1200 और 1000 हमको टोटल दे दिया है। तो जब टोटल दे दे सम के अंदर तभी कौन सा ग्राफ बनाते हैं, कौन सा ग्राफ बनाते हैं, सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम। किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं। पहले तो हमको जो इन्फॉर्मेशन दी है हम पूरी की पूरी बोर्ड पे लिख देंगे। हम 480 360 480 480 360, फिर 240 और 120 240 और 120। एक विस्तार बी की क्या करते हैं, संख्या दी है उनको दी है 350 250 350 250 350 फिर 200 दे दिए 200 और 200 टोटल कर देंगे। इसका कितना है 1200 और इसका 1000। अभी इसके अंदर हम लोग विभाजित रेखा निकालेंगे। विभाजित रेखा कैसे निकालेंगे, वो सम के अंदर कुछ नया है। कैसे करेंगे, टोटल कितना है 1200 में से 1200 लेस 480 कितना आएगा हमारा 720। उसी तरह से 720 जो लास्ट साइड था उसमें से लेस करेंगे 360। तो विभाजित रेखा कितनी आएगी 360। फिर 360 में से लेस करेंगे 240। तो कितना आएगा हमारा 340 में से 240 लेस करेंगे 360 में से 120 और 120 में से 120 लेस करेंगे कितना आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से हमारी विभाजित रेखा है। इसी तरह से विस्तार बी की भी विभाजित रेखा इसी तरह से निकालेंगे। टोटल कितना है 1000 वैसे लेस किया 350 तो बाकी बचा 650। विभाजित रेखा आ गई भारत की। फिर 650 में से 250 लेस करेंगे तो कितना आया 400। विभाजित रेखा 400 विभाजित रेखा में से 200 लेस करेंगे बाकी कितना बचा 200 विभाजित रेखा। उसी तरह में से 200 में से 200 लेस करेंगे बाकी विभाजित रेखा कितनी है 0। इस तरह से विभाजित
विभाजित रेखा को हम लोग ग्राफ में दर्शाएंगे। ठीक है, कौन सा ये सिंपल, कौन सा ये ग्राफ, सिंपल बार सरल विभाजित स्तंभाकृत सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम है। वो किस तरह से बनाते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। क्या दर्शाएंगे, दो अलग अलग विस्तार है, विस्तार ए और विस्तार बी। एक्स अक्ष पर दर्शाएंगे विस्तार ए और विस्तार 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 बी। ठीक है, उसी तरह से जो वाई अक्ष पर दर्शाएंगे संख्या कितनी है, संख्या देखेंगे, संख्या मैक्सिमम कितनी है 1200। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल माप एक्स अक्ष पर ले लेंगे, तो वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर 100 ले लेंगे, 100 का डिफरेंस ले लेंगे, 100 फिर 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 और ये 1200। इस तरह से स्केल माप ले लेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले तो क्या करेंगे, विस्तार ए देख लेंगे, टोटल संख्या कितनी 1200। 1200 का एक कॉलम खींच लेंगे, एक कॉलम खींच लेंगे, फिर इसके अंदर छोटे छोटे से पार्ट को डिवाइड कर देंगे। ले लिया, उसी तरह से विस्तार भी कितना टोटल है 1000। तो 1000 तक पूरा एक कॉलम लिखेंगे, फिर इसके बाद जो अंदर विभाजित रेखा है उसको अलग अलग विभागों में विभाजित करते रहेंगे। ठीक है, तो पहले कितनी विभाजित रेखा है 720। 720 कहां आएगा, 720 यहां पर आएगा, 700 से थोड़ा ऊपर। ठीक है, फिर 360 कहां आएगा, 400 और 500 के बीच में, 300 और 400 के बीच में 360। फिर 120 120 कहां आएगा, 100 से थोड़ा ऊपर, फिर 0 तो है ही नहीं। उसी तरह से विस्तार बी को विभाजित रेखा फर्स्ट कितनी है 650। 650 कहां पर आएगा, 600 700 के बीच में। सेकंड 400 फिर इसी आ जाएगा 400, फिर 200, लास्ट में 0। इस तरह से अलग अलग इसको भागों में विभाजित कर देंगे। अभी क्या करना है, जो हमारे जो अलग अलग हमने जो दर्शाए वो अलग अलग पिक्चर्स के थ्रू उसको दर्शाएंगे, अलग अलग छाप डालेंगे, जिससे हमको पहचानने में सरल हो। तो फर्स्ट 720 इसको क्या करेंगे, शेड कर देंगे, अलग अलग सा शेड अलग अलग निशानी सामने रखेंगे। जो बालक के लिए कर रहे हैं विस्तार ए और विस्तार बी में भी वही सेम आना चाहिए। ठीक है, विस्तार बी में उसको सेम कर देंगे। उसी तरह से इधर डॉट डॉट के साइन कर देंगे। विस्तार बी में भी डॉट डॉट के साइन कर देंगे।
यहाँ पर अलग से साइन डिवीजन कर देंगे, इससे पहचानने में सरल है, इसको सरलता से समझा जा सके। इसके लिए क्या करेंगे, हर एक में अलग अलग निशानी देते जाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट वाले में नेक्स्ट स्टार का साइन दे देंगे। स्टार का साइन, फिर ऊपर से जब x माप लेते हैं, इसके माप वहां पर हमको लिखना पड़ेगा कि इसमें हमने इसको क्या दर्शाया है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जब प्रमाणित माप स्केल माप लिखते हैं वहां पर नीचे नीचे दर्शा देंगे कि किस चीज को हमने क्या दर्शाया है। ठीक है, तो स्केल माप लिख देंगे या स्केल माप x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x अक्ष पर क्या दर्शाया है, विस्तार दर्शाया है, विस्तार a विस्तार b, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 संख्याएं। इसके बाद हमने किसको क्या दर्शाया है, जैसे कि शेड, अलग अलग बॉक्स में इसको दर्शा देंगे, 1 2 3 4 5 चार अलग अलग चीजें दर्शाएंगे, तो 4 छोटे छोटे बॉक्स बना देंगे यहाँ पर, 1 2 तीसरा, ये चौथा। फर्स्ट के अंदर हमने क्या किया है, अंदर शेडिंग किया है, फिर सेकंड के अंदर डॉट 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 लगाए, फिर निशानी की है एरो की, और लास्ट में स्टार बनाया है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन सी अवस्था कर रही है, बालक, चाइल्ड। सेकंड, ये क्या इंडिकेट कर रही है, जो डॉट डॉट की है वो है युवान अवस्था, युवान। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर वयस्क, लास्ट इसके अंदर कौन सी अवस्था है, वृद्धावस्था। ठीक है, इस तरह से हमको पूरा का पूरा सम ग्राफ पेपर पर बनाना है, और सम का जो कैलकुलेशन है वो भी ग्राफ पेपर पर करेंगे। स्केल माप बरोबर दर्शानी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सम पूरा हुआ, और इसके जैसा सम आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 27, 28, 29 और 30 तक आपको एग्जाम्पल होमवर्क में करने हैं, और सम्स में भी इजी है। एग्जाम्पल नंबर 27 to 30, और सम्स में आपको करना है 6 to 10, सब सेम है। तो मैंने क्यों चैप्टर लिया, आपको बेसिकली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। पाई चार्ट भी हम लोग पहले सीख चुके हैं, और परसेंटेज वाला भी सीख चुके हैं, और इसी तरह के सम्स चित्रात्मक जो अलग अलग चित्र के द्वारा प्रस्तुत करते हैं वो भी हम लोग पहले 9th में और 10th में सीख चुके हैं। अभी क्या है, चैप्टर यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। और स्वाध्याय के सम्स आपको जो एक्सरसाइज में किया वही स्वाध्याय के सम्स भी ऐसे ही हैं, तो आपको खुद तो घर पर ही करने हैं। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।